अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हैरत की बात तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन उससे पहले अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अगर हम देखें तो कहीं पर इंजरीज आ रही हैं, कहीं पर कुछ वैसे जो है वो मसाइल चल रहे हैं, पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ गलत खबरों का जो तबादला है वो भी जारी है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करना शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे अल्लाह का शुक्र। आज आप जो है वो कवा बनी हुई हैं, ओहो सॉरी ब्लैक, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हसद का कोई इलाज नहीं है। इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दूसरी जानिब मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मीरब, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल, ये आपने भी फील करनी है ये वाली बात, हम दोनों ने ब्लैक करना। एक्सीलेंट केमिस्ट्री, आई मीन इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड एक्चुअली। अच्छा, मैं अब आपसे सवाल शुरू करूँगी। मैंने करना इनसे था, लेकिन अब ये जो है ना ये चलेगा आगे तक। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइए कि हम लोग अगर देखें अभी जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं पूल में, प्लेयर्स का आना, फिर उसके बाद उनका इंजर्ड हो जाना, फिर चले जाना। पहले तो सिर्फ साइम थे, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर पैट कमिंस। देयर आर लॉट ऑफ नेम्स विच वी आर वाचिंग राइट नाउ कि दे आर गेटिंग इंजर्ड। क्यों ये इंजरीज होने लग गई हैं सडनली इतनी ज़्यादा? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही, एक तो अनसर्टेनिटी थी। जब फाइनली वो सर्टन हुए तो प्लेयर्स की हिम्मतों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। द रियल रीज़न इज़ कि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और क्रिकेट ज़्यादा होने के साथ साथ जो है ना, नॉट ओनली क्रिकेट, साथ ट्रैवलिंग भी उसकी होती है। तो वो सारे लैग्स और फिर बैक टू बैक क्रिकेट का होना, कुछ प्लेयर्स जो भी इनमें सारे जो इंजर हुए हैं ये अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं। साइम का तो चले पता लगा फील्ड में हुआ, ही हैड टू उसके एंकल पे स्ट्रेन पड़ गया, फ्रैक्चर हो गया। लेकिन बाकी दो जो बंदे इनकी हम इंजरी का सुन रहे हैं, जो इनकी इंजरी रिपोर्ट हो चुकी है, बुमराह हो गया या पैट कमिंस हो गया, दोनों अपनी टीम के स्ट्राइक बॉलर्स हैं। एक कैप्टन, दूसरा भी अपनी टीम का कैप्टन है, और अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा एक तो इफेक्टिव भी हैं, और इफ़ दे आर मोर इफेक्टिव, कहते हैं जो ज़्यादा काम करता है उसको और काम दिया जाता है। तो एक टाइम आता है बॉडी ब्रेकडाउन कर रहती है। थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा। आई वाज जस्ट ड्राइंग क्रॉस कंपैरिजन बिफोर आई केम टू द शो। ये बात कहना है कि आज क्रिकेट ज़्यादा है और पहले क्रिकेट ज़्यादा नहीं थी। येस, इंटरनेशनल क्रिकेट आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक है, उसके साथ लीग क्रिकेट भी है। लेकिन लीग क्रिकेट आज के दौर में T20 फॉर्मेट पे आ गई है। वो आज से पहले जब हम 90s की बात करते हैं या अर्ली 2000s की बात करते हैं, 80s 90s 2000s की बात करते हैं, उस टाइम पे काउंटी सर्किट जो है ना यूज्ड टू बी द हॉट स्पॉट फॉर ऑल द टॉप नॉच प्लेयर्स। उस टाइम पे 3.5 मंथ्स का काउंटी का सीज़न होया करता था, और उस सीज़न में 5 से 6 दिन की बैक टू बैक क्रिकेट होती थी। नॉट टू मेंशन तब 80s एंड 90s में बैक इन द डेज 60 ओवरों के भी काउंटी मैचेस होया करते थे। आप 3 डे खेल रहे हैं, एक दिन का रेस्ट है, फिर आप 2 वनडेज बैक टू बैक खेल रहे हैं, एट टाइम्स 6 दिन इंटरआउट भी खेल रहे हैं। तो उस टाइम की फिटनेस रजीम और आज की फिटनेस रजीम में फ़र्क ये है कि आज दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, नॉट ओनली बर्न द स्वेट आउट ऑन द फील्ड, उसके अलावा बाद में जिम पे भी जाते हैं। सो हर वक्त इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके सिर पे कोई ना कोई बंदा आपको गाइड करने के लिए खड़ा होता है। आपको अपनी बॉडी के बारे में एक ख़ास टाइम के बाद पता लगता है, लेकिन गेम के बाद ये कैसे उसको अपने को रेस्ट देते हैं बॉडी को, और फिर जिम को हिट कर लेते हैं। आई थिंक देयर नीड्स टू बी सम डिस्कशन नाउ वर्ल्ड राउंड, बिकॉज ये जो बंदे अनफिट हुए हैं, 2 टॉप नॉच बॉलर्स हैं, इनकी भी हिस्ट्री रही हुई है। और हिस्ट्री इनकी क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक, लोअर बैक में स्पैज़म आया बुमराह के भी, और इसी का आया इसकी एंकल पे इशू आ गया। पैट कमिंस, माइंड यू, जब इसने स्टार्ट 2012 में 11 में किया था, ही वाज टिप्ड एट द टाइम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर्स। तब इंजरी उसकी बैक की 2 दफ़ा हुई, उसके बाद उसका एंकल का स्प्रेन हुआ। येस, बैक की इंजरी तो बिल्कुल आप एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन एंकल का स्प्रेन होना ऑब्वियसली स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा, लोड ज़रूरत से ज़्यादा पड़ गया। तो शायद ये स्पोर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं मेडिसिन के वो बता सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनकी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द जिक्सॉ पजल, जिसको सीधा करने की ज़रूरत है। इस तरीके से इनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की पेस के बॉलर्स पहले के टाइम पे थे। डोनाल्ड था, वसीम बकार थे, बॉल्स एम्ब्रोस से, बिशप थे, दे आर वेरी क्विक, लेकिन उनको इंजरी जो होती थी ना वो इतनी रैम्पेंट नहीं होया करती थी। दीज प्लेयर्स दिस डे एंड एज को ज़्यादा है। ली को होती समझ आती है, अख्तर को होती समझ आती है, इनको ज़्यादा हो गई। आई डोंट नो, आई मीन इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में हो रही है, इतनी मुश्किलों के बाद हो रही है, हाँ। तो कोई लोग ने शायद उस बली का शिकार हो रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। आई थिंक इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। इट वाज अ वेरी नाइस एनालिसिस बाय ज़ीशान साहब, बट आई वांट टू आस्क यू कादिर, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, इज इट इनफ? मतलब 2 इतने मेन फास्ट बॉलर जिनकी वजह से एक इम्पैक्ट पैदा हो सकता था वो इंजर्ड हो चुके हैं। लाइक 5 टेस्ट मैचेस, डोंट यू थिंक इज अ वेरी लॉन्ग सीरीज?
नहीं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। माजी में भी आप देखें कई एग्जांपल्स हैं, 5-5 सीरीज़ होती हैं। मतलब जब होम आपके अवे सीरीज़ होती हैं तो उसमें 5 ODIs, 3 T20, 5 टेस्ट भी हमने देखने को मिले हैं। हमें 3 टेस्ट, 3 वनडे, 5 T20 भी देखने को मिले हैं। और ये लंबी जो सीरीज़ होती हैं, ये किसी भी किस्म के जो इवेंट होता है उससे पहले की तैयारियों के हवाले से रखी जाती हैं। और ICC का जो आगे जो कैलेंडर बनता है और जो आगे फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है, FTP जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक मुतअद्दिद सीरीज़ आपकी ऐसी होती हैं। किसी के साथ आपकी ओनली T20 सीरीज़ होती है, किसी के साथ आपकी जो है वो आपने अगर बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है तो वो आपकी ODI प्लस टेस्ट होगी हैं, ODI प्लस T20 होगी। तो पाकिस्तान ने भी इसी तरह ही खेले हैं, 2-2 टेस्ट ज़रूर खेले हैं, 2-2, 3-3 टेस्ट खेले हैं। 5 टेस्ट में, 5 टेस्ट का मतलब होता है कि आपका फुल ड्रेस जो है वो आपकी एक ट्रॉफ़ी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी चल रही है और जो काफ़ी अरसे से होती आ रही है वहाँ पर, जिसको आवाम देखती भी है। क्योंकि आप देखें, इसको ज़्यादा रखने का मकसद ये भी हो सकता है कि एक तो आई बॉल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मैच पे रहती हैं और लोग शौक़ से देखते हैं। आप देखें टेस्ट क्रिकेट का हुस्न जो है वो दोबारा से उजागर कर दिया 2 टीमों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है। अब किसी दौर में एशेज़ जो है वो देखते हैं लोग, और जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये बड़ी सीरीज़ होती है तो सारी दुनिया देख रही होती है वो सीरीज़। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अगर ये टेस्ट जो अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं कि ODI सीरीज़ ख़त्म हो रही है तो आप इसको रिवाइव कर दें, आप न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ करवा दें ODI। मैं देखता हूँ कि ODI का कैसा क्रेज़ दोबारा वापस नहीं आता। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आएगा। आप टेस्ट में लोग बोर हो जाते हैं। लोग 5 दिन जो है वो 90 ओवर्स डेली ना देखें तो फिर कहिएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में। भाई ऐसी सीरीज़ होनी चाहिए जिधर से आपको कहीं से लोग जो है वो बैठ के देखें, बाउंड हो जाएं। आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे जो है वो देखेंगे तो लोग इतना बॉदर नहीं करते। एंड ऑफ द इनिंग्स स्कोर देखेंगे या लंच पे या आफ्टर जो है वो इस तरह स्कोर्स देखते हैं। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया के लोग जो हैं वो बैठ के मैच देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आगे जो आपका हरीफ था वो मजबूत था और तगड़ा था, और इस वक्त जंग थी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की। तो उस हवाले से भी जो आई बॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। प्लस 5 टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यूज़ टू होना पड़ता है। आपको अपनी बॉडी को जो फटीग से बचाने के लिए रिलैक्स करना पड़ता है और आपको खुद अपना शेड्यूल तय करना पड़ता है कि मैंने ये सीरीज़ खेलनी है या मैंने इसको रेस्ट देना है। आप जो है वो कई प्लेयर्स को इनसिक्योरिटीज़, कई को लालच और कई को जो है वो थोड़ी सी हवस भी जो है वो शिकार इस चीज़ का कर देती है कि हम लोग जो है वो अगर ये नहीं खेलेंगे तो डॉलर्स नहीं आएंगे, अगर हम ये नहीं खेलेंगे कोई और हमारी जगह परफॉर्म कर गया तो हम जो है वो फिर माजी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कम करनी चाहिए। आप देखें बुमराह की जो क्रिकेट है मुसलसल खेलता आ रहा है और वो इस वजह से भी शायद स्ट्रेन हो सकता है, इसी वजह से भी बॉडी फटीग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। आप शाहीन को देख लें, माजी में हमने उसकी इंजरी देखी है, नसीम की इंजरी देखी है कंधे की, आपने हारिस रऊफ़ को थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद आपने अपने जो बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, वो आपने कई इंजर्ड होते देखे हैं जिनको अच्छे तरीके से नहीं संभाला गया तो वो लिंगर ऑन होती रही है उनकी इंजरी भी। तो इसलिए बुमराह का वो ख्याल रख रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आई थिंक सो के नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो अभी कंडीशन और सारी चीज़ें हैं वो उससे देख के लगता नहीं है कि उनको डॉक्टर जो है वो फौरी तौर पर कहेंगे आप खेलें। और उनका ना होना, अगर वो ना हुए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया को, क्योंकि आप टेस्ट मैच में देख लें, पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में, 5 टेस्ट में उठा के देख लें, एक वाहिद बॉलर है जिसने 30 विकेटें, 30 से ज़ायद विकेटें ली हैं और वो अकेला लड़ता आ रहा है। मतलब आप बाकी बॉलर्स आप देख लें वो एक तरफ हैं, एक जो बॉलर है वो डोमिनेट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाए उसके बैटर्स को अकेले बॉलर ने। अगर वही इंडिया की जो आप एक पिलर समझ लें कि पिलर के बगैर इमारत जो है वो नहीं खड़ी हो सकती, अगर एक पिलर नहीं होगा तो इमारत खोखली होगी, चाहे उसके साइड पे पिलर्स मौजूद हों। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा का है, ज़रूर हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, अगर बुमराह नहीं आता तो फिर तो उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो जाएगी हर बंदे के सामने, हर टीम के सामने, और बहुत मुश्किल मैचेस भी होंगे। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मैचेस उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे अगर बुमराह नहीं होगा।
बिल्कुल सही बात है। जसप्रीत बुमराह का एक इम्पैक्ट देख रही थी कि जो लोगों का, जो शायकीन क्रिकेट का जो एक झुकाव है वो इसी तरफ था कि वो देखना चाहते थे कि साइम अयूब जब खेल रहा हो तो जसप्रीत बुमराह उसे आउट कर पाते हैं या नहीं। तो बड़ा इंतजार था इस चीज़ का, जो मैंने देखा है लोगों में एक इंटरेस्ट था इस चीज़ का, लेकिन दोनों ही अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एंड पैट कमिंस इज़ अ वेरी बिग नेम एंड ही इज़ आल्सो नॉट देयर। सो टीयर सिस्टम की बात हम कर रहे थे शो से पहले कुछ, और टीयर सिस्टम बहुत अहमियत रखता है इस तमाम क्रिकेट सिनेरियो में। एग्जैक्टली क्या है टीयर सिस्टम? एक्चुअली मीरू, अगर आपने नोटिस किया, मैं जब भी आप लोगों के पास आता हूँ मैं पहले भी आपको 1 2 3 टीयर सिस्टम की बात करता था। हाँ। वो तो चला ICC टूर्नामेंट्स पे आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता था। ये लास्ट ईयर जो है ना जुलाई में MCC में लंदन में ना डिस्कशन हो रही थी, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, रवि शास्त्री भी उनमें शामिल था, संजय मंजरेकर भी था। वहाँ पर पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था एंड वाज बीइंग डिस्कस्ड समवेयर विद इन द BCCI और ICC, आई डोंट, आई एम नॉट श्योर। वो ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए उसमें जान, जिसना कादर साहब कह रहे थे कि उसको जो है ना रिवाइव रखने के लिए, आई बॉल्स को इंटैक्ट करने के लिए 2 ग्रुप्स बना दे दुनिया में, जिसमें कि आपका रेलीगेशन और प्रमोशन का सीन हो। जो टॉप बिग 3 टीम्स, उसके बाद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको एक ग्रुप में डाल दिया जाए और बाकी वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड जिम्बाब्वे, इनको एक और इस ग्रुप में डाल दिया जाए और बेस्ड ऑन इनके आपस में मैचेस हों, और जो अपने अपने ग्रुप में अच्छा खेले या टॉप ग्रुप में बुरा खेले उसको रेलीगेट कर दें और टियर 2 से ले आएँ। अभी नथिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, लेकिन इस पे बहुत गौर किया जा रहा है। जिस तरह अभी 8,37,000 लोगों की अटेंडेंस थी इन द लास्ट मैच एट सिडनी, जो गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी गई है, इनकी ख़त्म हुई है। ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा रोल है क्रिकेट की। मैं जिस तरह आपको बताता हूँ क्रिकेट की फ्यूचर फॉर्मुलेशन में और इवेंट्स में, तो उस पर आई थिंक समवेयर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड कि शायद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और इम्प्लीमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि टेस्ट क्रिकेट को ज़रा अपस्टेज किया जाए फिर से। वही बात है कि वॉइड आ जाएगा वनडे क्रिकेट में, और जिसका ख्वाजा साहब ने बताया कि वो उस तरीके से हो सकता है। T20 पे फोकस है और टेस्ट पे फोकस है, और टेस्ट मैचेस में आई बिलीव के समवेयर डाउन द लाइन शायद फरवरी के एंड में ये कोई अनाउंसमेंट शायद कर दें कि अब दुनिया क्रिकेट को जो है ना 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है, और ग्रुप 1 में भी जो है ना बिग 3 का अपना एक चंक होना है, और बाकी 4 टीम्स जो हैं उनमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तो सही रह जाएंगे, बाकी इन 2 टीम्स को आपस में जो है ना शफल राउंड करना पड़ना है। और आई एम नॉट सेइंग कि ये क्रिकेट के लिए कोई बेटरमेंट होगी, बिकॉज क्रिकेट जो है ना आपने देखा होगा जब पाकिस्तान को टीम्स आ रही थी विजिट करने के लिए, न्यूजीलैंड ने अपनी C टीम भेजी थी। हाँ, अब पाकिस्तान ने अगर उनको टेस्ट मैचेस बीट किया होता तो वो अपनी C टीम ना भेजते, B टीम या A टीम भेजते। तो उस चीज़ को थोड़ा मिटिगेट करने के लिए और इंटरेस्ट को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए शायद ये किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या होता है, मकासद क्या है, ये इट इज़ येट टू बी सीन, लेकिन साउंड्स लाइक ए गुड आइडिया कि टक्कर की टीम आपस में खेलें। और मेरा ख्याल है जिन टीम्स को मैंने ग्रुप 1 में डाला हुआ है, एट द गिवन डे ऑन देयर होम सॉइल, अगर ये प्रॉपर प्लानिंग से खेलें तो सारी टीमें फॉर्मेडेबल टीम्स हैं एक दूसरे को सही टक्कर देने के लिए, जिससे हमने इंग्लैंड को टक्कर लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में दी अपनी कंडीशन पे, अपने टर्म्स पे। सो होम एडवांटेज पे ये टीम्स वाकई एट पार लगती हैं। बाकी क्योंकि ऑब्वियसली जिम्बाब्वे का टेस्ट का इतना टेम्परामेंट नहीं है। अभी आप देखिए अफगानिस्तान जिम्बाब्वे का जो मैच हुआ 500 स्कोर हुआ उसमें, तो अब टेस्ट क्रिकेट में चौथे दिन भी बड़ा लंबा लगता है कि मैच चला गया है, तो थिंग्स चेंज क्विकली। इसलिए क्राउड का जो है ना इंटरेस्ट, उन्होंने उसको क्या किया, ब्रेक, दे हैव ब्रोकन इनटू T20 काइंड ऑफ फॉर्मेट। हर 20 ओवरों में रिफ्लेक्शन गेम का चेंज हो रहा है। आप देख लीजिए 70 ओवर्स में टीम आउट हो रही है, 58 ओवर्स में टीम आउट हो रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टाइप की टीम्स आउट हो रही है। पर लास्ट में बात आपने जो पिछली डिस्कशन की थी, इन 2 बंदों को इंजरी से इसलिए हुई है, मेरे ख्याल से इन्होंने अपना हैंड रेज किया, जैसे शाहीन ने, नसीम ने अपना हैंड रेज किया था कि हम टीम के लिए अवेलेबल है, तो टीम के लिए टूटे हैं बंदे। ये एक बात कहने की है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये अवेलेबिलिटी ही एक बहुत बड़ा इशू है। कादिर, इफ यू टॉक अबाउट द वर्कलोड, देखें PCB की तरफ से हमेशा से ये बात आई है कि हमें खिलाड़ियों को मैक्सिमम लीग्स के लिए अलाउ नहीं करना, देयर शुड बी ओनली 2 लीग्स, 2 लीग्स की इजाज़त है। लेकिन टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले, लाइक अगर शाहीन हमें नहीं नजर आए हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, तो उसका क्या फ़ायदा कि जब वो लीग तो खेलने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई मुश्किल पेश आ सकती है। अब चोट या इंजरी बताकर तो नहीं आती है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो ये राइट बिफोर द टूर्नामेंट, ICC के टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले कोई ऐसी लीग के लिए अलाउ कर देना, ये भी तो वर्कलोड में ही आता है। इसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है आपने। और देखें, अगर आपने साउथ अफ्रीका सीरीज़ से या किसी और सीरीज़ से रेस्ट देना था, तो फिर प्रॉपर चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बॉलर्स को, बैटर्स को रेस्ट करना चाहिए था। बिल्कुल। लीग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी नेशनल ड्यूटी से, और नेशनल ड्यूटी पे खुदा न खास्ता अगर आप लीग्स में इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है,
देखिए इंसानी जिस्म है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ। और बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आप फिट हैं, बट किसी टाइम भी दौरान फील्डिंग मैच के दौरान आपके साथ हैपनिंग हो चुकी है, नी इंजरी हो चुकी है, आपने नी सर्जरी करवाई हुई है। शाहीन को चाहिए था कि मेरे ख्याल से रेस्ट करना चाहिए था उन्हें, और मुकम्मल अपनी बॉडी को रेस्ट देता, और फिर उसके बाद जब चैम्पियंस ट्रॉफी में या ट्राई नेशन सीरीज़ में आते या वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में आते, तो फिर मैं 100% श्योर था कि ये वो शाहीन जो आज से 2 साल पहले लोगों को पहली गेंद पर अपने पहले ओवर में आउट करता रहा है, वो दोबारा शाहीन वापस आता है। क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक जो है वो शाहीन ने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, बड़े मैचेस उसने जितवाए हैं, क्रूशल मैचेस जितवाए हैं। और हम सब जो है वो शाहीन के पीछे इसलिए खड़े होते हैं कि वो पाकिस्तान की कमर नहीं टूटने देता, वो पाकिस्तान के लिए लो स्कोरिंग टोटल भी डिफेंड करने के लिए जान मारता है। बिल्कुल। अब बैटिंग में भी जान मारने लग गया, लेकिन कम से कम उनको अपनी बॉडी जो है वर्कलोड को, बॉडी लोड को समझना चाहिए और देखना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर वो ये हमारे से बेहतर समझता होगा, उसका जिस्म है, उसको पता होगा कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा अभी जब लीग खेलने गया है शाहीन, तो आई एम श्योर कि उसे पता होगा कि मैं इतना खेल सकता हूँ, तो मुझे खुदा ना खास्ता कोई इंजरी नहीं हो सकती। देखिए इंजरी आपके जिस्म की होने की अलग बात है, दौरान फील्डिंग इंजरी होने से बॉल लग गई, आप जो है वो जब बॉल करवाए, बैट्समैन ने हिट मारी, खुदा न खास्ता उंगली इंजर्ड हो गई, बाजू पे लग गई, टांग पे लग गई, या आप फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए, वो एक अलग मैटर है। उस सारे सिनेरियो को देखना पड़ता है। लेकिन चले अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब रखे, और चैम्पियंस ट्रॉफी में, वेस्ट इंडीज सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज में हमें इसी तरह चमकते धमकते नज़र आए शाहीन और सारे बॉलर्स हमारे। हाँ। और सारे बैटर्स हमारे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, साइम अयूब को भी। और कल उनका तीसरा चेकअप हुआ है, दूसरा चेकअप सुनने में आ रहा है कि शायद अब बेहतर भी हैं वो काफ़ी। शुक्र है अल्लाह का, उसने बोला भी है। कल जो उनका वीडियो पैगाम आया, हाँ। कल बात की उन्होंने सहाफ़ियों से वहाँ पे लंदन में, तो उन्होंने कहा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है वो 3-4 हफ्ते बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो वो अच्छी चीज़ ये है कि चलें वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग जो हैं वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि 6 महीने का रेस्ट दे दिया साइम को और ये कर दिया। इस तरह की अफवाहें मत फैलाएं अपने व्यूज़ के चक्करों में, अपनी जो है वो दुकानदारी चमकाने के चक्करों में। कम से कम उनको ये ख्याल करना चाहिए कि आपका सितारा है, आपका पाकिस्तान का असासा है, और जिसने जो बड़े अरसे के बाद हमें जो है वो एक तो 28-29 जो इनिंग्स हैं उसके बाद वो चलना शुरू हुआ ही है, तो लोगों ने इसको नज़र लगा दी, नज़र लग गई है। अब जो है वो देखें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी करे और जल्दी से जल्दी वो वापस आएँ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए और पाकिस्तान को वैसे ही रिप्रेजेंट करें जैसे वो पहले करते हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन हमें इतलात मौसूल हुई है कि इमामुल हक की वापसी हो रही है और स्क्वाड में, टेस्ट स्क्वाड में उनको शामिल किया जा रहा है। आज आकिब जवेद और बाकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो मीटिंग करेगी अहम, और फिर उसके बाद स्क्वाड का ऐलान करेगी वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। चले जी, लेट्स सी। बड़ा अच्छा होगा इतनी देर के बाद जो है वो इमामुल हक को भी देखते हुए, लेट्स सी कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बड़ा उनके ऊपर नज़रें होंगी इस हवाले से। कादिर, आप जैसे बात कर रहे थे अभी शाहीन की, मुझे याद आया कि जब वर्ल्ड कप का मैच जिसमें हमने ऑल आउट किया था भारत को, उससे पहले एक डिस्कशन हो रही थी शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की। मैच से पहले इंटरव्यू, दोनों एक ही टेबल पर मौजूद थे। तो हरभजन सिंह ने प्रेडिक्शन दी कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता भारत से इस वक्त। तो शोएब अख्तर ने उस वक्त बोला कि नहीं, पाकिस्तान इस बार जीत जाएगा। तो उन्होंने कहा यार किस तरह से जीत सकता है? उन्होंने कहा नहीं, इस बार जीत जाएगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। खैर हरभजन सिंह नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मुश्किल है। तो वो बड़ा अटल थे, और हमें ऑनेस्टली बड़ी हैरानी थी कि वो किस तरह से इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। मेरा लाइक अगर आप पास में देखते हैं आईसीसी के वर्ल्ड कप के बहुत कम मैचेस ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान जीता हो। आईसीसी के इवेंट में हमने कोई मैच नहीं जीता एक्सेप्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये जो है ना, उस वक्त में जो ऐसा सेटबैक हुआ सडनली कि जिस तरह से शाहीन ने अचानक से 3 विकेट्स हासिल की और दुनिया भर में नाम बन गया, ये हमारे यंग प्लेयर्स ही थे जिन्होंने अपना एक इतना बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया था उस वक्त कि हर कोई ने जानने लग गया था। तो बात ये है कि इट्स नेवर टू अर्ली एंड इट्स नेवर टू लेट, कि अगर आज हमारा जिस तरह से अब हम जा रहे हैं, हमारे पास हमारी टॉप
टीम उस तरह से शायद फिट नहीं है, या अगर हम बात करें शाहीन की या साइम अयूब की या नसीम शाह की कि वो नहीं है जो पहले थे, या शादाब की हम बात करें, तो कोई इस बात की खबर नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक देयर कैन बी एनी चेंज अबाउट दैट। नसीम के साथ मसला देखें, नसीम के साथ मसला मेरे ख्याल में उन्होंने खुद अपने ऊपर मसला पाला है। उसको जो बॉलिंग स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस जो नहीं आ रही सही, वो उसकी बॉडी शेप की वजह से है। आप उसकी बॉडी देखें तो वो बहुत उसने वजन बढ़ाया है और बल्कि वेट हुआ है। आप उसको जब शुरू में देखें, जब उसके पास स्पीड थी, जब उसके पास स्विंग था, वो क्यों होता था, उसकी बॉडी जो है वो एक शेप में थी। अब उसका पेट निकला हुआ है, उसको कम से कम चाहिए कि अपने ऊपर फोकस करे। अभी कोई उम्र नहीं है उनकी, बहुत यंगस्टर है, बहुत नौजवान है और अभी उसकी बहुत क्रिकेट पड़ी है, बहुत टैलेंटेड बॉलर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अपने साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है कि अगर आप अपना वज़न जो है वो बढ़ाएंगे और फिर आप जो है वो परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी उसके बाद फील्डिंग में असरअंदाज होगी ये चीज़ें। आप मुतअद्दिद जो ड्रिल्स कर रहे होंगे ट्रेनिंग के दौरान, उसमें आप थक जाएंगे, नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए और कम से कम जो फिजिशियन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो ट्रेनर्स हैं, कम से कम उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इसको एक बाकायदा तौर पर चार्ट दें कि जी ये आपने करना है, ये सारी सिचुएशन है, आपने ये अपनी ट्रेनिंग करनी है, ये शेड्यूल है। तो आई एम श्योर कि नसीम शाह उसी तरह पुराने दौर में वापस आएंगे जिस तरह वो अपने आगाज़ में जब वकार यूनुस ने उनको संभाला था और उनको सिखाया था। पहले जब उनका टेस्ट डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया में और हेडलाइंस लगी कि जी यंगस्टर लड़का आ गया नसीम, ये उर्वशी आ गई, तो वो उसके बाद से आप देखें कि नसीम ने बहुत काम किया। उसके बाद से जब वो तैयार हुए, उसके बाद जब टीम में आए, तो फिर उन्होंने टिकने नहीं दिया किसी को। क्यों? क्योंकि उसके पास फिर बाद में जब सीख के आया, सारी चीज़ें हुई, अपने आप को पॉलिश किया, तो जब आप को फेम मिलती है नौजवानी में, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कादिर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ज़ीशान साहब, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि नसीम शाह की जो फॉर्म थी वो बड़ी हाईलाइटेड हुई उस वक्त, तो लेकिन ये जो आपको याद होगा कि इंजरी जब हुई ना नसीम शाह की, जिसके बाद हमारा ये 2023 का वर्ल्ड कप था जिसमें नसीम शाह नहीं था, उस वक्त उसके बाद जो है ना वो उसका वो कमबैक नहीं हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो नसीम शाह पहले था। यहाँ पर भी इंजरी एक इशू बनती है। लाइक आपने देखा जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हुए, वापस आए, बड़े शानदार अंदाज में वापस आए, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ग्रास रूट लेवल से फिर से स्टार्ट लिया और उसके बाद वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वापस आए। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स अक्सर ऐसा होता है कि वंस दे गेट इंजर्ड, वापस फॉर्म में आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह इसकी है कि जो जिन हार्ड यार्ड्स को लेके ये लोग टीम में आते हैं ना, वो फिर से वो वाले हार्ड यार्ड्स नहीं लेना चाहते। डर बैठ जाता है दिल में, नहीं वो कि अब मैं फिर से जाऊंगा उधर। इट हैज़ बिन हार्डली 5 years कि आप टीम में आए हैं और आप जिस मेथड से आए थे, ये बात तमाम प्लेयर्स जो इंटरनेशनल टीम में आते हैं, ये सब बहुत हार्ड वर्क करके टीम में आते हैं। उसके बाद होता क्या, ये अपना पुराना प्लॉट भूल जाते हैं, जिस मेथड से ये उस जगह पे आए थे। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि उसी को सस्टेन करके ही वो कॉलर ऊपर हो जाते हैं ना सर। कॉलर सर वो तो बहुत पहले की बात है, कॉलर तो 90s में भी ऊपर हो जाया करते थे बड़े बड़े बॉलर्स के। अभी तो अब सर तब जो है ना वो जो मर्जी कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी माजरत बात काट रहा हूँ, वकार यूनुस, वसीम अकरम जो मर्जी खा पी लेते थे ना, जो मर्जी कर लेते थे, उनको पता होता था, उनको ये भी चीज़ें पता होती थी। यहाँ पर जो है ना, जब फेम मिलता है ना किसी नौजवान क्रिकेटर को, तो वो अपना माजी भूल जाता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, और ये भूल जाता है कि वो किस वजह से फेमस हुआ है। वसीम अकरम, वकार यूनुस से सारी चीज़ें होती थी, उनको पूछा जाता था कि यार ये ट्रेनिंग और ये वो इनका तारीखी जुमले हैं वसीम अकरम साहब और लेजेंड और वकार यूनुस साहब के, कि यार हम परफॉर्मेंस देंगे तो रहेंगे, यस, लोग हमें याद रखेंगे, नहीं देंगे तो आज याद करेंगे, कल याद करेंगे, 1 साल तक याद करेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे। आपको याद है कि जो वसीम अकरम ने जब रिटायर हुए क्रिकेट से, उन्होंने क्या डायलॉग बोला? पूरी ज़िंदगी आपस में कम्पीट करते रहे। The great Wasim Akram said कि I dedicate 75% of my wickets to Waqar Younis, and Waqar said I dedicate 80%. सर मुकाबला था ना, मुकाबला था। आप आमिर आसिफ को भी एग्जांपल उठा, जो भी आपके बॉलिंग पेयर दोनों चमकते होंगे, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे। वो हमेशा लिली थॉमसन हमेशा परफॉर्मेंस के हवाले से वो अपना एक दूसरे से मुकाबला रखेंगे। आमिर था, वो कहते थे कि लेस्टर कुक को आउट करना है, आसिफ कहता था मुझे बॉल पकड़ाओ, मैंने आउट करना है। ये मुकाबला होता है। यहाँ पे कौन करता है मुकाबला, मुझे ये बताएं।
नसीम शाह ने कभी सोचा होगा कि शाहीन से मुकाबला करना है मैंने? फिर एक और बहुत बड़ा इशू ये भी है कि हमें लगता है कि हमने सीख लिया है, हमें किसी की जरूरत भी नहीं है अब। आई गेस कि सर डॉन ब्रैडमैन ने शायद कहा था कि जब खेलने की समझ आई तो खेलने की उम्र जो है वो जा चुकी थी। आई गेस इट वाज सर डॉन ब्रैडमैन, लेकिन शायद द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन ने कहा। देखिए जो हंगर टू विन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उस हंगर की बेस पे आप, मैं कह रहा हूँ, हार्ड यार्ड्स लेके आते हैं। नसीम शाह के बारे में उन्होंने बताया कि उसने बल्क अप कर लिया। उसको पता लगा जब वो वर्ल्ड कप मिस किया ना, तो ही मिस्ड आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। ऑब्वियसली इसमें डॉलर वैल्यू सब चीज़ें आती हैं। ही वाज आउट ऑफ द स्टेज। अब वो कहता है अगर वो अपने को एफर्ट ज़्यादा लगाता है, इफ़ ही टीयर्स बैक इनटू द सेम पेस रिजीम और ऑल, तो वो फिर से अनफिट हो जाएगा। मैंने आपको बुमराह और पैट कमिंस की क्या बात बताई थी, मैं उनको बार बार रेफरेंस के तौर पर नहीं ले रहा। हाँ। जो हाथ खड़ा करता है, जो हार्ड यार्ड्स लेता है, वो टीम के लिए अपने आप को इंजरी भी सस्टेन करता है। जब मैंने आपसे काउंटी क्रिकेट की बात की स्टार्ट में, अपने स्टार्टिंग इंट्रोडे मैंने दिया, मैंने कहा था कि 90s के बॉलर्स क्यों इंजर नहीं होया करते थे, क्योंकि वो तब भी वर्कलोड बहुत होता था। वो 4 महीने लंदन में, इंग्लैंड में कोई पार्टी नहीं कर रहे होते। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट तो उनका काम था, ब्रेड एंड बटर था। परफॉर्म नहीं करेंगे कैसे रहेंगे, 6-6 दिन काम करते थे। इन बॉलर्स को अपनी फिटनेस पे खास ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने क्या किया, अपने पर्सनल ट्रेनर रखा। उसने कहा यार दिस इज माय इन्वेस्टमेंट ऑन माई सेल्फ सो दैट आई कैन सस्टेन माय करियर। अभी तक है, लॉजिकल अभी तक है। मोहम्मद आमिर आप देख लें कि ऐसे ही लीन है। हाँ, उसका बॉडी बिल्कुल, आप उसकी बॉडी पे 1% भी फैट नहीं देखेंगे। आप वो रात वो डेली ट्रेनिंग पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है शायद उसके साथ। सर होना भी चाहिए ना। आप देखें अगर आपने माशाल्लाह अरबों रुपया, करोड़ों, अरबों छोड़ें, करोड़ों रुपया कमा लिया है माशाल्लाह, तो भाई आपको पर्सनल ट्रेनर 1-1.5 लाख रुपए पे रखते, क्या मसला है? जो आपके जो नहीं, मुझे बताएं कि वो क्या मसला करेगा? जो आपको ट्रेनिंग करा रहा है, जो आपको एक जिम में, आपको जिम की सहूलियात भी मुयस्सर है। हाँ। आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास घर में भी मशीनें हैं जिम की, आपके पास हर चीज है अल्लाह ताला की दी। देखिए हसन अली की मैं बात यहाँ पे करूंगी कादिर के। हसन अली इज द वन जो कि इंजरी के बाद अभी तक लड़ रहा है उस चीज से, वो ग्रासरूट लेवल पे जाके खेल रहा है। हमेशा अल्लाह ताला फिर सिला और अल्लाह ताला मौका दोबारा उन्हीं को देता है जो अपने जुस्तजू कायम रखते हैं और हार नहीं मानते और मेहनत करते रहते हैं। हालांकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अब्बास जो है 3 साल, कभी अब्बास का बयान सुना है आपने कहीं? मोहम्मद अब्बास के साथ जो ज्यादती करने वाले थे, आज उनके साथ खुद ज्यादतियां हो रही हैं। कामरान गुलाम आपके सामने, साजिद खान आपके छोड़ें, आप कामरान गुलाम तो आज की कहानी है। मोहम्मद अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल तक, आज तक कभी किसी के खिलाफ कोई जुमला बोला हो उस लड़के ने? नहीं, कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुनी हो? नेवर। वो हमेशा ना किसी को पता लगता था, ना वो सोशल मीडिया पे डालता था। डेली जिम जाता था, डेली ट्रेनिंग करता था, अजहर अली एकेडमी में डेली आते थे, एनसीए में आके डेली ट्रेनिंग करता था, सारे डोमेस्टिक खेलता था, सारी चीजें करता था, सारे रूल्स फॉलो करता था, कभी कॉलर नहीं उठाया। अल्लाह ताला फिर भी उसे इज्जत दी, बुलाया, बुला के परफॉर्मेंस दी, 10-12 विकेटें दिलवाई, अल्लाह ताला ने दोबारा इज्जत दे दी। तो ये आप जब काम को जिसके साथ आपका रिज़्क वाबस्ता होता है, जब आप उसके साथ लॉयल होते हैं, अल्लाह ताला फिर आपके साथ लॉयल हो जाते हैं और फिर आपको सिले मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो एक मैच के बाद इधर से कॉलर उठाते हैं, TADA लेते हैं और बंदे को बंदा नहीं समझते। आप यकीन करें, ठीक है। और ये चीज़ें हम बड़े अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि एकदम फेम मिलता है और फिर उसके बाद एकदम गायब होते हैं, नज़र ही नहीं आते। बिल्कुल सही बात है कादिर। अभी देखा जाए तो सारी गुफ्तगू जो है एक तरफ है कि हमारे पास वक्त कम है, तो मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी है फॉर श्योर कि वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारी यहाँ पर पिंडी स्टेडियम में मौजूद है और वहाँ पर ट्रेनिंग भी करती हुई नजर आ रही है। आज मैच भी चल रहा है शाहीन्स के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैच भी शाहीन्स के साथ चल रहा है। तो क्या सिचुएशन है उस हवाले से, कितनी तगड़ी लग रही है टीम इस बार? देखें, फिर एक मरतबा फिर हम लोग जब USA वर्ल्ड कप था उस टाइम हम USA को बहुत हल्का ले रहे थे। ठीक है, हमने उस टाइम पे भी कहा था कि जब आपकी कोई टीम आती है या आप किसी के साथ इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे होते हैं तो उसको कभी ईजी, बांग्लादेश को बड़ा आसान लिया जब आप अपने हरीफ को ईजी लेंगे तो आपको वो हमेशा डोमिनेट करेगा और आपको ऐसी शिकस्त देगा कि आपको याद रहेगी, भूलेगी भी नहीं। इसलिए आप हर टीम को, अपने हर हरीफ को मजबूत समझे, नंबर 1 समझे, और चाहे उनके नए प्लेयर हों। न्यूजीलैंड की C टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की C टीम आती है, आप उसे इजी लेते हैं, आप हार जाते हैं। बांग्लादेश की टीम आती है, आप उससे हार जाते हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे जाके आप शुरू में मैच इजी लेते हैं, आप हार जाते हैं। फिर उसके बाद आपको अक्ल आती है कि नहीं है, हावी दिन दिन। आयरलैंड से भी हारे थे हम। ठीक है, हाँ। तो इसलिए आप
वही टीम है जिसको पहले हाथ जो है वो टीका लगता है हल्का सा। एक पॉइंट सर यहाँ पे जी सॉरी टू कट यू, ख्वाहिश मुझे ये बताएं, जो नए प्लेयर होते हैं ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, उनका डेटा आपके पास नहीं होता, वो क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या है? मैं देखिए मैं इसीलिए ये और उनको कोई डर नहीं होता कि हमें जगह बरकरार रखनी है। नहीं, डर तो हर बंदे को होता है जब वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि डर उसको पाकिस्तान में नहीं होगा, डर उसको ये होगा कि मेरे वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो बोर्ड है, सिलेक्शन कमेटी है, उसने मेरी परफॉर्मेंस देखनी है। हर बंदे की परफॉर्मेंस ना देखी जाती है ना। यहाँ पर जो एनालिस्ट होते हैं माशाल्लाह, उनको तो पता ही नहीं होता कि ये लेकिन प्रेशर तो उस तरह से नहीं होता ना कि आपके आपको कोई जानता नहीं है जब, तो फिर आपको पहचान ही बनानी है। बॉलिंग बॉल कर रहे हैं तो यू गॉट एवरीथिंग टू विन, नथिंग टू लूज, वो वाली बात सही है, लेकिन परफॉर्मेंस तो डे एंड पे वुड स्टिल मैटर। उसको 4 चौके पड़ जाएंगे इतना मसला नहीं होगा, विकेट ले जाएगा, दैट विल बी हिज क्लेम टू फेम, ये बात है बिल्कुल। बट आई थिंक ये जिनके हमारे स्टैटिस्टिशियंस इनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई एनालिसिस किया होंगे इनके ऊपर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, जो आई एम श्योर कि जो एनालिस्ट होगा उसको ये नहीं पता होगा कि इनका ये वाला लड़का किस लीग से खेलता है, इसने उधर की डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। Exactly. जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप कोरे होंगे और फिर आप अंदर कोरे कागज़ की तरह ही जाएंगे। ये पॉइंट था। फिर जब लकीरें पड़ेंगी कागज़ पे तो उस टाइम आपको पता लगेगा वो ये ए वाला पेन है कर। लेकिन सर ये भी होता है मैच से आधे घंटे पहले उनकी वीडियो दिखाते हैं, ए वाला मुंडा है। नहीं सर देखें, मैं आपको बताऊं ये जो अभी शाहीन्स के साथ मैच चल रहा है जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें उनके जो बैटर्स बॉलर्स हैं वो भी आपको खेल के पता लग जाएगा कि किस जोगे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। वो ये तो नहीं कर सकते कि शाहीन से मैच जानबूझ के हार जाएं, सारे 0-0 पे आउट होने लग जाएं कि हमें हमारी परफॉर्मेंस ना आगे पता लगे। बिल्कुल उन्होंने तो अपनी तैयारी करनी है ना। यहाँ पर जो सॉइल है, जो पिच है, कंडीशन है, इस्लामाबाद क्लब में चाहे मैच हो रहा है, पिंडी स्टेडियम में नहीं हो रहा, इस्लामाबाद क्लब में हो रहा है ना, तो आप इस्लामाबाद क्लब में जाके जो है वो जब आपको कंडीशन, पिच तो आपकी सॉइल वही है, पिच तो आपकी इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक राशिद लतीफ़ ने बनवाई है वहाँ पे। तो वो वहाँ पर खेल रहे हैं अभी मैच, उनके चाहे 5-6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनको पता लग जाएगा कि कैसा, अब एनालिस्ट को भी, कि इनके प्लेयर्स, बॉलर्स, बैटर्स क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे बात हो रही थी अभी वेस्ट इंडीज़ और शाहीन्स के दरमियान होने वाले मैच की, तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ। जाहिद साहब, कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ीशान राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम सब बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँ और हमें बताएं कि सिचुएशन क्या है, वेस्ट इंडीज़ की टीम कितनी ज़बरदस्त लग रही है और मैच की सूरत हाल कैसी है? जी मैच की सूरत हाल यही है कि 180 पर 5 प्लेयर जो हैं वो आउट हो गए हैं वेस्ट इंडीज़ के, और वेस्ट इंडीज़ आज पहले बैटिंग उन्होंने किया क्योंकि आज टॉस तो हुआ नहीं, ये आप गैर सरकारी फर्स्ट क्लास मैच था, तो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा ही हुआ है कि वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग का कहा गया, और 90 ओवर पहली जो इनिंग होगी वो 90 ओवर की होगी, और इस दौरान अगर कोई टीम आउट हो जाती है जल्द तो फिर तो ये बाहर नहीं रहता, बाहर पहली इनिंग 90 ओवर की होगी, बाद में उसकी कोई कैद नहीं है। तो आज की सूरत यही है कि इस वक्त 2 स्कोर और हो गए हैं, और 182 स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड बता रहा है इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ग्राउंड ओवर में। इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी चमकती धूप में मैच हो रहा है सर्दी की इन शामों में, और स्पोर्ट के बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आज दोनों टीमें इससे कबल 2-3 दिनों ने प्रैक्टिस भी की है। पाकिस्तान टीम को 3 दिन मौका मिला है यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान शाहीन्स की जो दोनों टीमों ने कंबाइन प्रैक्टिस की 3-3 घंटे 8 और 9 जनवरी को, तो वो आज के मैच की प्रैक्टिस थी। और आज जो 3 रोजा मैच प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ है, ये प्रैक्टिस हो रही है उस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के हवाले से खेला जाना है मुल्तान के अंदर। तो ये तो करंट सिचुएशन है। जाहिद साहब कोई इंजरीज भी हुई हैं आज, क्योंकि 2 प्लेयर्स जो हैं उनके हवाले से भी अपडेट आ रही है कि वो फील्डिंग के दौरान आई गेस इंजर्ड भी हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी जरियाब को हॉस्पिटल ले जाया गया है, चूंकि उनके वो स्लिप पे फील्डिंग कर रहे थे और गेंद उनके लगे पाँव के ऊपर। अभी मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, जब आपका फोन आया तो डॉक्टर का यही कहना था उनके पाँव के ऊपर चोट लगी है। हमने आइसिंग की काफी देर,
अब उनकी सूजन शुरू हुई है, तो हमने फैसला किया है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। शिफा हॉस्पिटल अब भी ले जाया गया है ज़रियाब को, और वहां पर उनके एक्सरेज होंगे, टेस्ट होंगे, फिर पता चलेगा कि उनकी इंजरी की नौइयत क्या है। इस दौरान जैसे ही वो उनको स्ट्रेचर के ऊपर बाहर ले जाया गया, तो इस दौरान में 7 को वो जो शॉट मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे, हाँ। उनको फिर लगी है, और एक फिर बॉलर बैक ड्राइव हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी अच्छी तेज शॉट थी, वो भी बॉलर के हाथ में लगी है, तो वो भी अपना हाथ जो है वो मल रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि आज 2 प्लेयर जो हैं वो 7 जो हैं वो डॉक्टर के उनको आइसिंग की, वो तो फील्डिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जाहिद साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर 2 इंजरीज आज ही के दिन में हुई हैं, तो क्या इसको हम यानी कह सकते हैं कि शायद पिच कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो आगे हमारे मैचेस भी होने हैं, तो क्या ग्राउंड इसकी रीजन है, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि इंजरीज आई हैं सडनली? इन अ लाइटर मूड आप कह सकते हैं। टेनिस खेलते खेलते जब आपको हार्ड बॉल खेलनी पड़ती है तो कम समटाइम ऐसा हो जाता है। बाद ये इंजरीज इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, होता रहता है, ऐसा हो जाती हैं। और चूंकि काफी हार्ड हिटर है, आपको पता है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, और हमेशा से वो जारहाना खेलते हैं, तो अब भी उनकी कोशिश यही है। लेकिन हमें इतनी जारहाना क्रिकेट नहीं चाहिए ना, हमारे खिलाड़ियों ने आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, इनको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनको भी पता होना चाहिए कि सिले के ऊपर जब हमने खड़ा किया हुआ तो उसको पूरे लवाजमात के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये इंजरीज हो जाती हैं, ये ऐसी बात नहीं है। टेस्ट मैचेस हो, डोमेस्टिक मैचेस हो, इस तरह की सूरत काफी हमें देखने को मिली है। बहरहाल ये तैयारियां हैं, हर तरीके से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है। वेस्ट इंडीज ने, आपको पता 19 साल के बाद जो टेस्ट टीम है वेस्ट इंडीज की इधर आई है, तो उन्होंने उस हवाले से अपनी सारी हिकमत अमली पूरी उन्होंने 19 साल की कसर जो है वो निकालनी है। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कादिर एंड जीशान, लाइटर करना चाहूंगी स्पेशली जीशान साहब आपसे कि 2 इंजरीज इन अ डे, इज दैट नॉर्मल? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने लगी है। आई कैन जस्ट से दिस, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर तू कह रहे कि सिले पे बंदा खड़ा हुआ है और उसने शिन गार्ड नहीं पहना हुआ और बॉलर को बॉल लगी है, अब बॉलर को ग्लव्स के साथ तो बॉलिंग करा नहीं सकते। यू ऑलवेज हैव टू फेस दिस हैजर्ड। एट टाइम्स इंजरीज रैम्पेंट होती हैं हियर देयर एवरीवेयर, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में यू कैन नेवर से कि कब ये इंजरी हो जाए, तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ओके कादिर साहब, बिल्कुल जी, पार्ट ऑफ द गेम है। और डर लग रहा है मुझे तो। नहीं, किस चीज़ का? आगे वेस्ट इंडीज के साथ हमारा मैच है, इतनी जारहाना टीम है। ओहो, तो अब जो नसीब में है वो तो होनी है। आप कोई फॉर्म वाली क्रिकेट तो नहीं खेल सकते वहाँ पे। छोटा सा बॉल, क्रिकेट बॉल है, तो वो यूज टू हैं इस तरह की इंजरीज से, इस तरह के बॉल लगने से। पहली मरतबा तो नहीं ज़रियाब या साथ खेल रहे, या वो बॉलर जो है वो बॉल बिल्कुल जिस तरह का ग्लव्स पहन के खेल सकता है। खैर, ये इंजरीज पार्ट ऑफ द गेम है, और ज़रूर इस तरह की अगर आपने फील्डर को करीब खड़ा किया है पिच के, तो बिल्कुल आपको अपने पूरे गैजेट्स जो है वो रखने चाहिए, पूरे करने चाहिए, ताकि आपका प्लेयर जो है वो किसी किस्म की इंजरी से, खुदा ना खास्ता उसको ये सीरियस इंजरी ना हो कि हॉस्पिटल जाना पड़े। तो बाकी इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, उंगली पे लग गई, टांग पे लग गई, ये तो होता रहता है। फिर हार्ड बॉल में, क्रिकेट बॉल में आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। चले, हमारे रिजवान भी बड़े नाजुक हैं, तो आई विश के नहीं, नाजुक कोई नहीं है, और उनको कई मरतबा बॉल लग चुकी हैं, इसीलिए तो वो उनको थोड़ा क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं, तो वो तो वो उन्होंने बोला भी था एक दफा। Sometimes it's acting, sometimes it's cramps. चलिए देखते हैं कि किस तरह से आगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि हमारी वेस्ट इंडीज की सीरीज होनी है। ये चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ है और ये वेस्ट इंडीज का टूर एक तरफ है, क्योंकि अगर हम देखें तो आगे जिस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम 19 साल के बाद पाकिस्तान आई है, एक तो वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि टीम्स ने आना शुरू इस तरह से कर दिया है कि अब इतना लंबा गैप जो था एक आता था, उसके बाद भी टीम्स आर देयर। कादिर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे, शॉर्ट सा आंसर दीजिएगा कि हमारे पास 2008 में भी होस्टिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन हमने उस वक्त नहीं सोचा कि हम स्टेडियम्स बनाएं
हमने उन्हीं स्टेडियम्स को फॉर ग्रांट लिया। खैर उस वक्त सिचुएशन ख़राब होगी और उसकी होस्टिंग जो है वो चलेगी साउथ अफ्रीका के पास। उस वक्त भी हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग थी, लेकिन हमने तब भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया। क्यों इतना हमने इस चीज़ को हमेशा से इग्नोर किया है? देखें, तब जो है वो स्टेडियम्स को रेनोवेट करना ज़रूर चाहिए था, और तब शायद उनको नहीं पता था कि शोर नहीं थे कि पाकिस्तान में होनी है। इस मरतबा चूँकि शोर थे और आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स भी थी कि इसको अपग्रेड किया जाए स्टेडियम्स को, और मतलब कुछ चीज़ें आईसीसी ने बोली थी कि जो है इसको अपग्रेड करें। तो लेकिन अच्छी चीज़ हो रही है, चले अब हो रही है इस मरतबा, तो अल्लाह ताला करे कि अब ये जो है वो कायम व दायम रहे स्टेडियम्स और आबाद रहें, इसी तरह ही इंटरनेशनल क्रिकेट होती रहे और इसमें पीएसएल की भी चमक दमक जो है वो जारी रहे। बस लाहौर का स्टेडियम तैयार हो रहा है, कराची का हो रहा है, रावलपिंडी में नई सीट्स इंस्टॉल हो रही हैं, लेकिन पोस्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो रावलपिंडी के स्टेडियम को भी अपग्रेड किया जाएगा और इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम तामीर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की एक ऐसी लोकेशन है, हाँ, दुबई की तर्ज का स्टेडियम जो है वो हमने बनाना है, बिल्कुल सही बात है। उसको देखेगी पहाड़ वगैरह सामने जो है वो व्यू बड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें डिफरेंट स्टेडियम्स की ज़रूरत भी है और आई विश के जल्द से जल्द ये सारे मुकामात जो है वो तामीर हो इस अंदाज में कि यहाँ पे ब्यूटीफुल स्टेडियम जो है वो बनाए जाएं। थैंक यू सो मच जीशान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे कादिर और जीशान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। We'll catch you back in a few minutes. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।